देश की आज़ादी में योगदान देने वाले गांव, मैं आज बात कर रहा हूं रामपुर कला की, जिसने आज़ादी के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। जिस गांव से क्रांतिकारी निकले, कभी वो रामपुर घाटी पानी की समस्या के लिए जूझती है, तो कभी उसी गांव के बासिंदे न्याय के लिए कलेक्टर साहब से आज गुहार लगा रहे हैं। ये न्याय आखिरकार वो दलित बस्ती चाहती है, जिन दलितों के मसीहा कहे जाने वाले तमाम सारे हुक्मरान जो सत्ता में बैठे हुए हैं, मगर उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, उनके लिए मंत्रालय तो बन गए, लेकिन अगर वो ग्राम पंचायत की एजेंसी की शिकायतें कर देते हैं तो उनके राशन की पर्चियां मिलना बंद हो जाती हैं। मैं आज खबरों में उन सारी हकीकतों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार एक दलित बस्ती कीचड़ की समस्या से जूझ रही है। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी पंचायत मानी जाती है रामपुर कला पंचायत, जिसमें आए दिन बड़े बड़े आंदोलन वहाँ होते रहे हैं। तमाम सारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आज भी न्याय के लिए वहाँ लोग तरस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमारी समस्या का समाधान करिए। 1998 में मुरैना में एक कलेक्टर आए थे जिनका नाम था राधेश्याम जुलानिया, और उसके बाद उसी शैली के जो कलेक्टर देखने को मिले हैं वो लोकेश जांगड़ साहब हैं। जांगड़ साहब की जनसुनवाई में जब 410 लोग एक दिन में पहुंच जाते हैं तो लोगों के अंदर विश्वास जगा है। लोग अपने हाथ से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, और ये वीडियो बनाकर मेरे से उन्होंने दरख्वास्त की है कि साहब हमारी वीडियो को कलेक्टर साहब तक पहुंचा दो। क्या कहा उन ग्रामीणों ने, आप इस वीडियो में देखिए। कागज नहीं, मेरा नाम है कलावती। मैं बोल रही हूँ तुमसे कि हमारा रास्ता नहीं बना है, और सरपंच के यहाँ जाते हैं तो वो नहीं कर देता है कि नहीं बनेगा भाई, और कागज नहीं, थोड़े बहुत दिन काम होगा। और आप लोग इतने जाते हैं रास्ता वाले तो बेऊ पटक खाते जाते हैं इतने, हाँ, और रास्ता तो जाते हैं, पुरानी रास्ता आए थे, और कागज नहीं। मन कही थी तो नौकर है कि तुम्हारा राशन कट जाएगा, ऑनलाइन करेंगी तो राशन नहीं मिलेगा तुमको, हैं? हाँ, कट जाएगा राशन, नहीं मिलेगा राशन तुमको। तो हमारे मोड़ा ने वापस ले ली राशन, वो ले ली शिकायत वापस ले ली, अब फिर काम नहीं किया उनने। अब बोलो अब क्या करें हम? कच्चा में जहाँ में कैसे पटक खा रहे हैं हम, देखो तुम कच्चा कितनी हो रहा है, इस कीचड़ में होकर निकलने को मजबूर है। निकलने के कहाँ मजबूर हो रहे हैं हम तो बहुत। अरे 100 साल पुराना है, जो गांव के लोग आते हैं तो ना निकल पा रहे इससे। नमस्कार साहब, मेरा नाम दीनदयाल खटीक है, और ये रास्ता के बारे में बता रहे हैं। ये कम से कम 100-125 साल पुरानी रास्ता है, और इसमें इसी तरीके से कीचड़ भरा हुआ है, और कोई भी सरपंच, कोई भी अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है। 50 बार हमने शिकायत की है, 50 बार उससे मिलने गए हैं घर पे, लेकिन ये कह देता है शिकायत काटने की कि शिकायत वापस ले लो, और धमकी भी देता है कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तुम पे हो जाए जो कर लो। हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गंदगी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, और करीबन 100-125 बीघा जिस तरफ मतलब इस रास्ते से ज़मीन लगी हुई है, 10-20 किसान पड़ते हैं, और सभी लोग परेशान हैं फसल मूड़ों से ढो के, और हम इस तरफ लाते हैं, और जब फसल, और बस्ती भी है यहाँ सर, यहाँ पे 100 साल पुराना रास्ता है। हमें आनंद प्रकाश साक्य, हमारा रास्ता बहुत ख़राब है, पूरी साल हम इससे परेशान हैं। सरपंच सुनता नहीं है, कई बार हमने बोल दिया है, आवेदन दे दिए हैं साहब, और वो लोग काम करते नहीं हैं। कभी कह देते हैं कि अब करेंगे, नहीं फिर करते नहीं हैं, परेशान बुलाते हैं सब लोगों को। 8 महीना शिकायत लगाई थी, उसमें कोई शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। सरपंच सेक्रेटरी दोनों आए थे, धमकी दे रहे थे मेरे को दुकान पे आके कि शिकायत बंद करवा, नहीं तेरे को कायमी करवा देंगे, ये बोला उन्होंने दोनों ने, मामा भांजे ने। 20 लोगों के खेत है जाला ना, अलावा 25 किसानों की जमीन पड़ती है, ऐसा ना बोल रहे। आपने देखा किस प्रकार का जीवन इस दलित बस्ती में ये लोग जीने को मजबूर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, यहाँ के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक लाखों रुपए के बारे न्यारे कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने किसी तालाब का निर्माण नहीं करवाया, कई प्रकार की जांचें इसमें लंबित हैं, करोड़ों रुपए के भुगतान इस रामपुर ग्राम पंचायत में हुए हैं। इस वीडियो के बाद क्या जो जिला पंचायत सीईओ हैं जो जिला पंचायत सीईओ हैं कमलेश भार्गव, वो इन पर कार्यवाही करेंगे? क्या कलेक्टर साहब इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे? अगर इस तरह का एक जांच कमेटी बैठाई जाए
तो जिन पंचायतों में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य हुए हैं उनमें बड़ी धांधली सामने आएगी। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। खैर, अगले पार्ट में अगर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं ग्राउंड पर जाकर आपकी खबरें दिखाता रहूँगा। हमारी खबरों को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं।